जयशु की मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसियाई समाचारों में प्रमुख है। कार्डिनल पेरोलिन ने कहा, पोप फ्रांसिस एकता एवं भाईचारे के तीर्थयात्री हैं। 46 शरणार्थी मानवीय गलियारे के द्वारा लेस्बोस से रोम पहुंचे। कार्डिनल जेनारी ने सीरिया के लोगों में आशा के पतन पर खेद प्रकट किया। एशियाई धर्माध्यक्षों ने भारत के पूर्व FABC अधिकारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। नेपाल में धर्म परिवर्तन के लिए पास्टर को 2 साल की सजा हुई। भारत के गायन, दूरदर्शी और नृत्य मिशनरी का निधन। मीडिया की निगरानी में विफलता कैथोलिक पत्रकारों को चिंतित करती है। भारतीय नाविक कल्याण संगठन ने उत्कृष्ट सेवा के लिए कैथोलिक पुरोहित को सम्मानित किया। कट्टर हिंदू संगठन ने ईसाई प्रार्थना सभाओं पर हमले किए। फ्रांसिकन इमैकुलेट सिस्टर कांग्रीगेशन ने सिस्टर की मौत के मामले में आत्महत्या से इनकार किया। सम्मान संस्था भोपाल एवं जन विकास सोसाइटी इंदौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कार्डिनल पेरोलिन ने कहा, पोप फ्रांसिस एकता एवं भाईचारे के तीर्थयात्री हैं। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पेरोलिन ने पोप फ्रांसिस की साइप्रस एवं ग्रीस में प्रेरित यात्रा के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आनंद का सुसमाचार और आशा का प्रकाश लेकर साइप्रस एवं ग्रीस जाएंगे। पोप फ्रांसिस की 35वीं प्रेरित यात्रा के पहले दिन कार्डिनल पेरोलिन ने कहा कि यूरोप एवं सारी मानवता को एकजुट होने तथा जरूरतमंदों को नहीं छोड़ने का आह्वान करते हुए वे साइप्रस में सुसमाचार के आनंद एवं आशा की ज्योति लेकर आएंगे। साइप्रस में तैयारी पूरी हो चुकी है, जो अपने यहाँ पोप फ्रांसिस का स्वागत पहली बार करेगा। उन्होंने कहा कि हम संत पिता को कलीसिया के मूल में तीर्थयात्री के रूप में देखेंगे। 46 शरणार्थी मानवीय गलियारे के द्वारा लेस्बोस से रोम पहुंचे। रोम में मंगलवार को 46 शरणार्थी और आश्रय की खोज करने वालों का स्वागत किया गया, जिसमें 3 नाबालिग हैं। वे अफगानिस्तान, कैमरून, कांगो, इराक, सीरिया, सोमालिया और दक्षिण सूडान आदि देशों के हैं और महीनों तक एवं कुछ लोगों ने साल भर ग्रीक शरणार्थी शिविर में बिताया है। उन्होंने एशिया, अफ्रीका एवं मध्य पूर्व के विभिन्न रास्तों से यात्रा की है। कई लोगों की यात्रा अत्यंत कठिन रही है एवं उन्हें दुर्व्यवहार, शोषण एवं हिंसा का सामना करना पड़ा है। पोप फ्रांसिस ने अक्सर प्रवासियों और शरणार्थियों के प्रति अपनी निकटता का प्रदर्शन किया है, उनकी सुरक्षा एवं उनके मानव अधिकारों के सम्मान के लिए बार बार आह्वान किया है। अप्रैल 2016 में पोप फ्रांसिस का 12 सीरियाई शरणार्थियों के साथ ग्रीक द्वीप लेस्बो के मोरिया शरणार्थी शिविर की यात्रा के बाद वाटिकन वापस लौटना एक प्रतीकात्मक इशारा था, जिसने दुनिया का ध्यान कमजोर अप्रवासियों और शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर आकर्षित किया। पोप 2 से 6 दिसंबर तक साइप्रस और ग्रीक की अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान लेस्बोस लौटेंगे। कार्डिनल जेनारी ने सीरिया के लोगों में आशा के पतन पर खेद प्रकट किया। सीरिया के प्रेरित राजदूत कार्डिनल मरिया जेनारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में एक अच्छे विश्वास का चिन्ह प्रकट करे। उन्होंने सीरिया के लोगों में आशा के पतन पर खेद प्रकट किया, क्योंकि लंबे समय तक दुख झेल रहे लोगों को दुनिया भूल चुकी है। दमिश्क की सड़कों पर जीवन किसी भी अन्य बड़ी मध्य पूर्वी राजधानी की तरह प्रतीत होता है। सड़कें लोगों के काम पर जाने और काम से लौटने के कारण भरी रहती हैं और दुकानें खाद्य पदार्थों से भरी हैं। फिर भी करीब से देखने पर कठोर वास्तविकता प्रकट होती है। वर्षों के नागरिक युद्ध के बाद सामान की कीमतें वेतन के अनुपात में बहुत अधिक हैं। मध्य वर्ग उखड़ चुका है और सीरिया की 90% आबादी बड़े पैमाने पर अप्रवासन के कारण 6.8 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
एशियाई धर्माध्यक्षों ने भारत के पूर्व FABC अधिकारी के निधन पर शोक व्यक्त किया। एशिया में कैथोलिक चर्च ने एक भारतीय पुरोहित की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है, जिसने कहा है कि उसने प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस क्षेत्र में कई लोगों के जीवन को बदल दिया था। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस के तहत इंजिलाइजेशन के कार्यकाल के पूर्व कार्यकारी सचिव फादर थेकनाथ का 28 नवंबर को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे सेंट थॉमस चर्च मलयट्टूर में किया गया, जो एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के तहत उनका मूल पैरिश है। नेपाल में धर्म परिवर्तन के लिए पास्टर को 2 साल की सजा हुई। एम्बेड हार्वेस्ट चर्च के पास्टर केशव राज आचार्य को डोलपा जिले अदालत ने धर्मांतरण का दोषी पाया। नेपाल की एक अदालत ने हिमालयी देश के दमनकारी धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक ईसाई पास्टर को 2 साल की जेल और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अमेरिका स्थित इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न के अनुसार पश्चिमी नेपाल के पोखरा क्षेत्र के डोलपा जिले की अदालत ने 22 नवंबर को एम्बेड हार्वेस्ट चर्च के पास्टर केशव राज आचार्य को धर्मांतरण का दोषी पाए जाने के लगभग 1 सप्ताह बाद यह सजा सुनाई। इंजिल पास्टर को पहली बार 23 मार्च को कास्की जिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जब उसका एक YouTube वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में उन्होंने कहा कि ईसाई प्रार्थना से कोविड-19 को ठीक किया जा सकता है। भारत के गायन दूरदर्शी और नृत्य मिशनरी का निधन। एक कैथोलिक पुरोहित जिसने नृत्य और भारतीय शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल कर यीशु के संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाया, उनका 30 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। डिवाइन वर्ड फादर चार्ल्स वॉस, जो हिंदी लिटर्जिकल भजनों में किंवदंती हैं, कई महीनों से बीमार चल रहे थे। वे संगीत अभिनय अकादमी में रह रहे थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1980 में मुंबई में की थी। फादर वॉस एक कवि, गीतकार और संगीतकार थे, जिन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में कई संगीत कार्यक्रम जैसे बेले, संगीत, नृत्य और भजन कार्यक्रमों का निर्देशन किया। फादर वॉस ने गीत और भजनों की 40 से अधिक CD तैयार की, जिसने विभिन्न भाषाओं में चर्च गायन को समृद्ध किया। संदेश में कहा गया है, उनका संगीत और भजन देश में विशेष रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय भक्ति हिट रहे हैं। मीडिया की निगरानी में विफलता कैथोलिक पत्रकारों को चिंतित करती है। इंडियन कैथोलिक प्रेस एसोसिएशन ने 1 दिसंबर को देश में शासन का प्रहरी बनने में मीडिया की विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त की। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की छानबीन करने के अपने पवित्र कर्तव्य में विफल रहा है। मुंबई के बांद्रा में सेंट पॉल मीडिया कॉम्प्लेक्स में आयोजित अपने 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार द्वारा किए गए एहसानों से बाहर रहने की कोशिश कर रहा एक लचीला संस्थान बन गया है। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एलोशियस ने कहा, एक अच्छा पत्रकार वह है जो जीवन के लिए सभी कठिनाइयों और खतरों के बावजूद सच्चाई की खोज में सड़क पर उतरता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करने में अपने पवित्र कार्यफल में विफल रहा है। इसके बजाय यह सरकार द्वारा किए गए एहसानों से बाहर रहने की कोशिश करने वाली एक व्यवहार्य संस्था बन गई है। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित सम्मेलन में देश भर से 30 से अधिक ईसाई पत्रकारों ने भाग लिया। भारतीय नाविक कल्याण संगठन ने उत्कृष्ट सेवा के लिए कैथोलिक पुरोहित को सम्मानित किया। चेन्नई में भारतीय कैथोलिक पुरोहित को महामारी के दौरान नाविकों और उनके परिवारों की उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। फादर बी एंटनी, एक पूर्व स्टेला मैरिस पोर्ट चैपलेन को 23 सितंबर को चेन्नई के सीफेयर्स क्लब में भारतीय नाविक कल्याण संगठन और सी मिशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त 70वें विश्व समुद्री दिवस समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। पुरोहित ने तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन और पुडुचेरी के उपराज्यपाल और भारतीय नाविक कल्याण संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर बाबू मेलन से पुरस्कार प्राप्त किया। फादर एंटनी ने रेडियो वेरितास एशिया को बताया, यह संघर्ष करने वाले लोगों के लिए बैठने और दया महसूस करने का समय नहीं है, यह मानवता का एक जरूरी आह्वान है। कट्टर हिंदू संगठन ने ईसाई प्रार्थना सभाओं पर हमले किए। कट्टर हिंदू संगठन जबरन धर्मांतरण का पर्दाफाश करने की आड़ में रविवार की प्रार्थना सेवाओं को बाधित कर रहे हैं। 28 नवंबर को ऐसी 2 घटनाएं हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने
द्वारका इलाके में एक नए उद्घाटन किए गए चर्च में तोड़फोड़ की। यूनिटी इन कैंपेशन की महासचिव मीनाक्षी सिंह ने कहा कि चर्च का उद्घाटन मंगलवार को हुआ और वह रविवार की पहली सभा कर रहा था। इसकी शुरुआत जालंधर स्थित अंकुर निरूला मंत्रालय ने की थी। सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति पक्षपाती है। उन्होंने केवल एक हमलावर को करीब 1 घंटे तक हिरासत में रखा और पूछताछ के बाद उसे जाने दिया। एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा, हमें 28 नवंबर को सुबह 9:30 बजे सूचना मिली कि मटियाल रोड पर झगड़ा हुआ है और पूछताछ करने पर पता चला कि निवासियों और स्थानीय बदमाशों के एक समूह ने एक बोर्ड जिसमें चर्च लिखा हुआ था उसमें तोड़फोड़ की थी। फ्रांसिकन इमैक्युलेटेड सिस्टर कांग्रीगेशन ने सिस्टर की मौत के मामले में आत्महत्या से इनकार किया। फ्रांसिकन इमैक्युलेटेड सिस्टर कांग्रीगेशन का कहना है कि पुलिस और ऑटोप्सी रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उत्तर भारतीय राज्य पंजाब में इसके एक सदस्य की मौत का कारण आत्महत्या है। सिस्टर मैरी मर्सी 30 नवंबर को सुबह 6 बजे जलंधर डायसेशन मुख्यालय से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पंजाब के एक जिले फरीदाकोट में कांग्रीगेशन के सादिक कॉन्वेंट के एक चैपल में लटकी हुई पाई गई थी। इटली स्थित कांग्रीगेशन के भारतीय प्रतिनिधि सिस्टर मरिया इंदिरा के 1 दिसंबर के एक सर्कुलर में कहा गया कि सादिक कॉन्वेंट में उनके लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने आकर मौत की जांच की। बाद में मृतक धर्म बहन के माता पिता की अनुमति से शव का परीक्षण किया गया। मलयालम भाषा में सर्कुलर में कहा गया है, पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत को आत्महत्या का मामला बताया है और कुछ भी असामान्य होने से इनकार किया है। इसने पुलिस को आगे की जांच में हर संभव सहयोग देने का वादा किया। सम्मान संस्था भोपाल एवं जन विकास सोसाइटी इंदौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया गया। भारत के परिवार नियोजन संघ के सहयोग से सम्मान संस्था भोपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया गया। विशेष आमंत्रित लोगों द्वारा HIV एड्स पर जागरूकता वार्ता और व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। लगभग 150 लोग इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों द्वारा कुछ स्टेज प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही जन विकास सोसाइटी इंदौर द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया गया। यूथ क्लब के सदस्यों, DB टेक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के विद्यार्थियों और ISSW कॉलेज के और MSW छात्रों द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न हिस्सों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से HIV एड्स के प्रति जागरूकता का आयोजन किया गया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।